हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है, आज हम पढ़ेंगे धातु अधातु से संबंधित कुछ टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। तो मेरे चैनल पर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जाती है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए ही। तो आइए हम, और जो धातु अधातु का टॉपिक है इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसमें में से दो प्रश्न तो आ ही जाते हैं, दो एक प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन विजातीय है, मतलब कि कौन एक जाति का नहीं है, मतलब कि मेटल नॉन मेटल। मतलब कि धातु अधातु में कौन विजातीय, मतलब एक जाति का कौन नहीं। देखिए, जो कैल्शियम होता है भी मेटल है, कॉपर भी आपका मेटल होता है, आयरन भी मेटल। लेकिन जो नाइट्रोजन है एक गैस है, और गैस कभी भी जो है आपका धातु नहीं हो सकता है ना। अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में धातु है, पूछा जा रहा है इसमें धातु कौन है। क्या पूछा जा रहा है, निम्न में धातु कौन है। तो धातु नाइट्रोजन तो नहीं हो सकता, आपको पता ही है। ऑक्सीजन भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों गैस हैं। कॉपर होगा, एक सल्फर तो नहीं धातु होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अधात व बाध्यता गुण क्या है। गैस का अधातु का, मिश्रण का धातु का अधातव्यता। तो आप मुझे बताएंगे इससे क्या हो, आप समझिए। कमेंट में एक बार जरूर आंसर दे दीजिएगा। तो आइए अगला बढ़ते हैं। इसमें विद्युत और ऊष्मा का सुचालक पदार्थ क्या है। तो अधातु है कि धातु है कि गैस है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें हो जाएगा विद्युत, मतलब आपका समझ ही रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा मतलब आपकी हीट हो गई। तो इलेक्ट्रिसिटी और जो हीट का सुचालक मतलब कंडक्टर होता है। कौन इसमें है जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है। तो आंसर हमारा भी सही। धातु जो होता है इसमें आप अगर करंट देंगे तो करंट भी जाता है, अगर आप इसमें गर्म करेंगे तो ये गर्म भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज अच्छे से एकदम से, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, ये आपको प्रश्न पहले ही दिखा होगा। तो आइए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपकी जो सोडियम होता है इसे हम लोग किस में डुबा के रखते हैं, केरोसिन में। तो आइए अगला बढ़ते हैं। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। अयस्क क्या होता है मुझे कमेंट बताएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको जो बता दे रहा हूँ, आपको भी इंपॉर्टेंट, आप अयस्क याद करेंगे अयस्क क्या होता है। तो बॉक्साइड का जो अयस्क होता है वो एल्युमिनियम कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, एल्युमिनियम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। वायु मतलब जो हमारे एयर से कंडक्ट करके तो मैं आपको बता दूं, तो जो तांबा होता है अगर ये भी रहता है तभी ये ऑक्सीजन के साथ अगर बन जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो लोहा भी है फेरस ऑक्साइड बना लेगा, अन्य ऑक्साइड बना लेगा। लेकिन गोल्ड जो होता है, ये गोल्ड का सिंबल AU होता है ना, आप कमेंट करिएगा मुझे क्या होता है। तो ये ए जो होता है एयर के साथ कभी भी जो है कुछ नहीं कर पाता है। तो मेरे चैनल पर ऐसी आपको साइंस, मैथ से और सोशल साइंस 3 सब्जेक्ट की वीडियो मिलती रहती हैं कंपटीशन में, आप किसी भी तैयारी कर रहे हो। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। लोहे का परमाणु संख्या क्या है। तो मैं बता देना चाहूँगा, आपका परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, आपको 30 तो याद ही होनी चाहिए जैसे कि। तो लोहे का जो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, 26 है ना। अगला बढ़ते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। मुक्त मतलब मुक्त होता है। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करेंगे, मेरे पास PDF है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा बिना। तो मेरा चलिए आइए देखते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो एनोड पर कि कैथोड पर, हमारा सही जवाब एनोड पर जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रिया मतलब कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जो Cu सिंबल है कॉपर का, Hg मतलब आपका मरकरी हो जाता है, Au जो होता है मैं आपको बता ही दिया गोल्ड का है, और Ag जो है आपका सिल्वर का है। तो जो यहाँ पर सबसे रिएक्टिव एलिमेंट होता है कॉपर है। कॉपर क्योंकि अगर एक हल्का सा भी वो आ जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो मैं आपको एक बार अपने चैनल के कुछ, अगर आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं उसके बारे में एक बार बता देना चाहिए। केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवश्य पढ़ें, मतलब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के आएँ और यहाँ पर आपको सारी एग्जाम
एक बार पूरा रिवीजन। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, आपको अगर महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए यहाँ पर भी है। अम्ल पर है, क्षार पर, लवण भी, लवण मतलब आप एसिड बेस साल्ट आप जानते हैं। रासायनिक अपक्रिया समरकमित पर, कार्बन एवं उसके यौगिक प्रश्न, उस पर 4 टॉपिक वगैरह आप कहे वीडियो में बना देता हूँ। कमेंट करें पहले कौन बनाना है। अगला बढ़ते हैं, लोहे से जिंक लोपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो संक्षारण कहते हैं कि गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, वैद्युत अपघटन। तो इसे भी हो जाएगा हमारा गैल्वेनीकरण कहते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्या बनाता है? ये बनाएगा Na2 मतलब सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ना। या कभी भी गैस को H2 की पार में हरदम लिखना चाहिए, क्योंकि आप समझ और देखिए इसीलिए यहाँ पे Na2। तो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन अब आयनिक यौगिक है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। आगे बढ़ेंगे बिना देर किए हुए। तो ब्रोमाइन अधातु की अवस्था होती है। ब्रोमाइन पूछा जाता है धातु कौन सी अवस्था है? तो ब्रोमाइन जो होती है हमारा द्रव्य होता है ना। आगे बढ़ते हैं, ये जब तो आगे और बढ़ेंगे तुम्हारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? क्रियाशील मतलब कौन? अच्छी, अब आप हिंदी मीडियम के आपको जानते होंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ ऑप्शन नंबर भी है। अगर आपको इंग्लिश मीडियम की भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, अगर कोई देख रहा होगा तो इंग्लिश मीडियम की भी मैं बना दूँगा। अगला जो है, निम्नलिखित में से किसे चाक से काटा जा सकता है? तो आपको तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा लिथियम को हम लोग चाक से काट सकते हैं। चाक किसका बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु कौन है बताइए? तो मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो उपधातु है। उपधातु आपका ऑप्शन नंबर बी कॉपर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए किसकी सतह पर किसका लेप लगाना पड़ता है? लेप चढ़ाना पर लाभकारी है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यसद लेपन। वैसे इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, लेकिन हाँ हो सकता भी है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा NaCl ना। निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन के द्वारा होता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा जो होता है ना। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे धातुएं अम्ल के साथ अपक्रिया कर क्या बनाती हैं? तो हमारा सही हो जाएगा, जो धातुएं हैं अम्ल के साथ क्रिया करके हरदम हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं, ये मतलब छोड़ती हैं। तो हाइड्रोजन गैस आपका यही होता है। आइए अगला देखते हैं, सोडियम पर कौन सा आयन पाया जाता है? तुम्हारा सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा धन आयन ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है ना। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। अगला है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, निस्तापन ना। तो अगला बढ़ते हैं, अधातुएं परमाणुओं पर कौन सा आवेश होता है? अधातुएं जो होते हैं उनके परमाणुओं पर कौन सा आवेश होता है? चार्ज होता है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी से कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज मतलब ऋण चार्ज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति होती क्या है? तो अलमी होती है। धातु क्या होती है ऑक्साइड की? अलमी मतलब कि एसिड होती है। इनमें में से कौन अवकारक धातु है? तुम्हारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बन जो है अवकारक अधातु है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन परिवर्तित हो जाता है क्या करके परिवर्तित हो जाता है बताइए?
तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, त्याग करके तैयार हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। जिन तत्वों के परमाणु आसानी में इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धन चार्ज आ जाता है, बदल जाने की प्रवृत्ति को रखते हैं, तो तत्व क्या कहलाते हैं? तो हमारा हो जाएगा विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये बड़ा, रुको मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, अब क्लियर नहीं हो रहा था। तो आइए देखते हैं फिर अगला हमारा, सोडियम क्लोराइड में Na एवं Cl के मध्यम कौन सा रासायनिक बंधन विद्यमान है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत संयोजन बंधन। आइए अगला को देखते हैं। आज की वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे टॉपिक में एक बार। तांबा का सबसे मुख्य अयस्क निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। तो जो तांबा का अयस्क है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर पाइराइट। अगला है, हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। चांदी को बहुत समय तक वायु में रखने पर वह किससे रासायनिक अपक्रिया कर मालिन हो जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा SO2 और H2S। अगला बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का क्यों नहीं चढ़ाया जाता? पूछे जस्ता का लेप क्यों नहीं चढ़ाया जाता? तो इसलिए कि क्योंकि जो हमारा जस्ता होता है टीन से अधिक क्रियाशील, मतलब ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, मैं आपकी उसकी कहें तो एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कैसे याद किया जाता है, तो मैं अवश्य उस पर वीडियो एक बार मैं लेके आऊँगा। अगला देखते हैं। तो हमारा है जो अणु के बंधन निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? तो 6 होती है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाती है? तो हमारा मिश्र धातु में परिवर्तन होने पर हमारी धातु, जिसमें कई धातुएं मिली रहती हैं, उससे वो अधिक मजबूत रहती है। अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम ना। तो आइए अगला देखते हैं हम। तो कैल्शियम तक हम लोग पहुँचे थे ना। तो आइए देखते हैं। तो देखिए हमारा है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो हमारा ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी धातुएं मिली होती हैं? तो इसमें हमारा Fe मतलब फेरस, निकिल, और Cr मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देखते हैं आपको कितने लगभग वो लर्न है, कितने सिंबल्स। क्रिप्टॉन होता है, सॉरी मैं बता दिया। जब S और उसमें विद्यमान अपद्रव्यों में कोई एक चुंबकीय हो तो पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ऑप्शन डी हमारा जो चुंबकीय पृथक्करण। अगला है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी, जो सबसे ज़्यादा तनती है? तुम्हारा सही हो जाएगा, बताइए ऑप्शन नंबर डी, सोना। सोने को आप कितना भी पतला कर तान सकते हो। उसका जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? धात्विक, मतलब जिसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आइए अगला बढ़ते हैं। हमारा जो है, तो हमारा है एक्वेरिजियम मतलब रायल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है? तो ऑप्शन सी 3:1 का। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, आप बताइए। तो इसे मैं बता देना चाहता हूँ, इसे तन्यता कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में रहती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो HD मतलब हमारा होता है पारा, जिसे हम लोग कहते हैं ना, मरकरी। ये हमारा कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? मैं बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम होता है। ये सबसे कठोर होता है, प्राकृतिक पदार्थ है ना, इसीलिए। और हीरा निम्नलिखित में से सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते क्या है? जिसे कहते हैं सोल्डर। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? तो हमारा ऑप्शन बी, श्वेत जो फास्फोरस है वो सबसे ज़्यादा ज्वलनशील होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें में से कौन अधातु होते हैं वे भी चमकीला होता है? तो हमारा हो जाएगा जो है
आयोडीन बहुत चमकीला होता है। आगे बढ़ेंगे। सोडियम, N की परमाणु संख्या क्या है? तो हमारी ऑप्शन नंबर बी 11 सही हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आज मुझे बताएंगे आपको किस भी चैनल किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, मैं उसी पे बनाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। जय हिंद, जय भारत। और घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो आगे हम मिलेंगे हम कल अगली वीडियो में। तो किस टॉपिक पे आए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर एक बार एडवाइस दें। और इसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन कवर कराए हैं। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।